तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखते हैं कि कैसा ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे सामने पैराग्राफ आया हुआ है। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो आप देख सकते हैं, लिखा है सीताराम के नेत्र चमक उठे, उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी। फिर से एक बार पास्ट टेंस की स्टोरी। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि स्टोरी लगभग हमेशा पास्ट टेंस की होती है। ये स्टोरी जो आज की हमारी है ये थोड़ा सा कल वाले से डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग डिफ़िकल्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते जाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी जो स्टोरी है वो किस टेंस में है, या दिया हुआ लाइन जो है वो किस टेंस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीताराम के नेत्र चमक उठे, उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी, लेकिन उसमें तो ऐसा परवाह न था। पूरा का पूरा पास्ट टेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सीताराम के नेत्र चमक उठे, ये पास्ट इंडेफिनिट हैं। ए ई ए ता था ती थी ते थे आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीताराम आइस, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सीताराम की आंखें, तो नेत्र या आंखें। चमक उठें, पास्ट इंडेफिनिट में पता है आपको कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा स्पार्कल्ड। ठीक है, स्पार्कल्ड की स्पेलिंग समझ लीजिए, SPARKLED। स्पार्कल्ड की स्पेलिंग हो गया KLED, स्पार्कल्ड। तो सीताराम के नेत्र चमक उठे, सीताराम्स आइस स्पार्कल्ड, उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर स्पार्कल यानी यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी, तो उसकी क्या लिखेंगे, हिज, और अपनी के क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओन। बहन के क्या लिखेंगे, सिस्टर। अंग्रेजी पढ़ती थी, स्टडीड। फिर से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या पढ़ती थी, इंग्लिश। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी, हिज ओन सिस्टर स्टडीड इंग्लिश। यहाँ भी के लिए आल्सो का यूज़ कर सकते हैं, हिज ओन सिस्टर स्टडीड इंग्लिश। ठीक है ना, आल्सो का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें तो ऐसा परवाह ना था, यानी कि वह उसके अंदर जो है इंग्लिश बोलने का मतलब परवाह अच्छा नहीं था। लेकिन तो हम यहाँ पर उसी सेंटेंस को आगे जोड़ेंगे बट से। सी डिड नॉट हैव, मतलब उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, बट सी डिड नॉट हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, या हम केवल फ्लुएंसी कर सकते हैं, एज सी हैड। कुछ शब्द पढ़ती और अटक जाती, कुछ शब्द पढ़ती और अटक जाती, तो मतलब कुछ शब्द पढ़ने के बाद अटक जाती थी ना। तो आफ्टर रीडिंग, कुछ शब्द पढ़ने के बाद, तो मैंने कहा था कि आफ्टर रीडिंग कुछ शब्द का क्या हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स। आफ्टर रीडिंग फ्यू वर्ड्स सी वुड, मतलब अटक जाया करती थी, यहाँ पर उसकी आदत है। तो सी वुड, अटकने का होता है फाल्टर। फाल्टर मीन्स होता है अटक जाना, रुक जाना, ये सब होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा कुछ शब्द पढ़ती थी और अटक जाती थी, तो आफ्टर रीडिंग फ्यू वर्ड्स सी वुड फाल्टर। ठीक, अब देखिए, फिर बोलने का यत्न करती थी और फिर रुक जाती थी, जैसे बैलगाड़ी कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रही हो। यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक हो, प्रयास कर रही हो। फिर बोलने का यत्न करती थी और फिर रुक जाती थी, जैसे बैलगाड़ी कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रही हो। तो देखिए, अब यहाँ से हम फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सी वुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सी वुड, देखिए फिर से, सी वुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, सी वुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। वह बोलने का प्रयत्न करती थी, एंड, और फिर रुक जाती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एंड ना यूज़ करें, हम यहाँ पर यूज़ कर लें किंतु, बट। किंतु फिर रुक जाती थी, तो कौन रुक जाती थी, वही रुक जाती थी ना। तो बट सी,
अब रुक जाती थी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेजिटेटेड का यूज़ कर लें तो भी कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट सी हेजिटेटेड, यानी कि वो रुक जाती थी, यानी कि वो लड़खड़ा जाती थी। हेजिटेटेड का यूज़ कर लेंगे, मतलब उसको बोलने में हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी, वो उतनी अच्छी इंग्लिश बोलने में नहीं थी। तो बट सी हेजिटेटेड, रुक जाती थी। ठीक, जैसे जैसे का होता है एज इफ़, जैसे यानी मानो कि बैलगाड़ी कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रही हो, तो एज इफ मानो कि। अब ये बताइए बैलगाड़ी क्या होता है, बुलक कार्ट, तो अ बुलक मानो कि बैलगाड़ी, एज इफ मानो कि अ बुलक कार्ट कहाँ पर गया, बैलगाड़ी कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रही हो। तो बुलक कार्ट, बुलक कार्ट में आप समझ लीजिए बैलगाड़ी प्लूरल में होता है, यानी यहाँ पर वर का यूज करेंगे, कर रही हो। तो वर ट्राइंग टू, बुलक कार्ट ए है, फिर उसको प्लूरल में यूज करते हैं, ध्यान रखिए आवाज नहीं लगाएंगे। वर ट्राइंग टू पुल, बाहर निकलने का प्रयास कर रही हो। टू पुल इटसेल्फ, अपने आप को, पुल इटसेल्फ फ्रॉम मड, मड मीन्स कीचड़। देखिए एक बार फिर से समझिए इस लाइन को, मानो कि या जैसे मतलब एज इफ बैलगाड़ी अ बुलक कार्ट कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रही हो, तो वर्ड ट्राइंग टू पुल इटसेल्फ, अपने आप को कोशिश कर रही निकालने का, फ्रॉम मड, कीचड़ से। ये हमारी लाइन यहाँ तक की हो गई। फिर उसके पढ़ने का ढंग भी अशुद्ध था। फिर, तो फिर के लिए जो होगा, फिर के लिए जो यूज होगा, वो हमारी जो लाइन होगी वो होगी मोर ओवर। क्या होगा, मोर ओवर। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर ओवर, कॉमा लगा लेंगे। उसके पढ़ने का ढंग भी अशुद्ध था, तो हर मैनर ऑफ, उसके पढ़ने का ढंग, तो हर मैनर ऑफ रीडिंग, उसके पढ़ने का ढंग, तो हर मैनर ऑफ रीडिंग वाज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, उसके पढ़ने का जो ढंग था वो इनकरेक्ट था, वो अशुद्ध था। तो इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉल्टी का भी यूज कर सकते हैं, फॉल्टी, FAULTY, फॉल्टी। तो उसके पढ़ने का ढंग भी क्या था, अशुद्ध था। और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। किंतु, अब यहाँ देखिए, किंतु कावेरी इस भाषा का प्रयोग भली भांति कर सकती थी। बट अब कावेरी कोई दूसरी लड़की है, तो चलिए करते हैं, ये तो आसान लाइन है। बट कावेरी इस भाषा का प्रयोग भली भांति कर सकती थी, बट कावेरी कर सकती थी, कुड, कुड का यूज कर सकते हैं ना, कर सकती थी। तो बट कावेरी कुड, कावेरी इस भाषा का प्रयोग भली भांति कर सकती थी। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को या दूसरे तरीके से बनाएं, बट कावेरी, हाँ यहाँ पर कुड ना यूज करें, लिख दें हैड अ, उसके पास था गुड कमांड, उसके पास अच्छा कमांड था, गुड कमांड, COMMAND कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही लग रहा है। क्यों ऐसा किया मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। किंतु कावेरी इस भाषा का प्रयोग भली भांति कर सकती थी, यानी कि कावेरी के अंदर जो है इस भाषा का प्रयोग करने का अच्छा तरीका था। तो बट कावेरी हैड अ गुड कमांड, उसके पास अच्छी मतलब पकड़ थी, ओवर दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज पे। तो क्या इसमें गलती है, देखिए उसके ऊपर जो, उसके अंदर जो है इस कमांड, इस लैंग्वेज के ऊपर क्या था, पकड़ थी। तो पकड़ थी यानी हैड का यूज कर लेंगे, बट कावेरी हैड अ गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता था, यानी कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, दैट कि वह उसके लिए विदेशी भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा थी। तो क्या लगता था, इट सीम्ड दैट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की बात की जा रही है, इंग्लिश वाज नॉट
अ फॉरेन लैंग्वेज, व्हाट नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। बात समझिएगा ध्यान से, उसके लिए अंग्रेजी जो था वो विदेशी भाषा नहीं थी, बट इट वॉज, यानी कि इंग्लिश जो थी उसके लिए मातृभाषा थी, बट इट वॉज हर मदर टंग। मातृभाषा क्या होता है? मदर टंग। ध्यान समझिएगा, इट सीम दैट इंग्लिश वॉज नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज दैट इट वॉज, नहीं सॉरी, बट इट वॉज, बट दैट इट वॉज का यूज करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, हाँ सही है, यहाँ पर दैट का यूज कर लेंगे। एक बार फिर से इस लाइन को समझिए, इट सीम्ड, SEEMD सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लिश वॉज नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एक जो है मातृभाषा फॉरेन लैंग्वेज की तरह नहीं थी, बट बल्कि दैट इट वॉज हर मदर टंग, बल्कि वो जो था, वो जो इंग्लिश थी वो उसके लिए मातृभाषा की तरह थी। तो इसीलिए हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया। फिर देखें, सीताराम को आश्वासन हो गया, सीताराम को आश्वासन हो गया। तो सीताराम को आश्वासन हो गया मतलब सीताराम फेल्ट श्योर, सीताराम फेल्ट श्योर ऑफ इट, सीताराम फेल्ट श्योर ऑफ इट, सीताराम को इसके प्रति क्या हो गया? आश्वासन हो गया। फेल्ट का यूज किए हैं V2 के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हरि सिंह की ओर देखकर बोला, अब हरि सिंह को ही था, उनकी ओर देख करके बोला। तो किसी चीज की तरफ देखकर बोलने के लिए टर्निंग हिज आइज टू, देखिए ध्यान से यहाँ पर, टर्निंग हिज आइज टू, किसी तरफ? तो वर्ड्स लिखा दीजिए, टूवर्ड्स हरि सिंह। हरि सिंह को ही था जिसके तरफ उन्होंने देख करके बोला होगा, कामा ही सेड, उसने कहा, या देख कर उसने बोला, कामा नोट कामा। अब कामा नोट कामा के अंतर्गत जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस है, इसका उच्चारण अति स्पष्ट है, किससे पढ़ती रही है। तो इसका उच्चारण यानी कि हर प्रोनाउंसिएशन, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, हर प्रोनाउंसिएशन, देखिए ध्यान से जरा स्पेलिंग सुनिए प्रोनाउंसिएशन की, PRONUNCIATION। ध्यान सुनिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं सही पा रहा हूँ। हर प्रोनाउंसिएशन, हर प्रोनाउंसिएशन इज अति स्पष्ट है, तो इज क्वाइट क्लियर, इज क्वाइट क्लियर। ठीक, फुल स्टॉप। किससे पढ़ती रही है? तो किससे पढ़ती रही है यानी इसको कौन पढ़ाता रहा है? तो हु हैज़ बीन टीचिंग हर, हु हैज़ बीन टीचिंग हर, किससे पढ़ती रही है? तो हु हैज़ बीन टीचिंग हर। सेंटेंस हमारा बन गया, किससे पढ़ती रही है? तो हु हैज़ बीन टीचिंग हर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, बन। तो इस तरीके से हमारा जो ये पैराग्राफ था, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट हमने कर लिया इंग्लिश में। थोड़ा सा ये पैराग्राफ पिछली वाले एक पैराग्राफ से डिफ़िकल्ट था, पर ऐसे ही पैराग्राफ को हम बढ़ाते रहेंगे, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।